सभी मित्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण आपका स्वागत करता हूं। पंचायत चुनाव जागरूकता कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। पंचायत के बारे में एक जागरूकता की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये जो पंचायत है, ये पंचायत तीसरी सरकार है। उसके बारे में ठीक से जानना, समझना सभी नागरिकों की और विशेषकर उन मतदाताओं की जो पंचायत चुनाव में भाग लेंगे, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आज हम 3 मुद्दों पर आपसे बातचीत करेंगे। पहला ये कि पंचायत तीसरी सरकार है, तो तीसरी सरकार का मतलब क्या हुआ और किस रूप में वो तीसरी सरकार है। दूसरा विषय कि पंचायत में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा 2 संस्थाएं हैं, तो आज हम ग्राम सभा पर बात करेंगे आपके साथ। और तीसरा कि इस चीज़ को जानना और इसमें सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाना क्यों ज़रूरी है। इस ज़रूरत के साथ एक आम आदमी का इस पूरी प्रक्रिया में, इस तीसरी सरकार में, इस पंचायत में क्या स्थान है, उसका क्या संबंध है, और इस नाते उसे ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी भी है। तो अतः ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है, ये जानना कि हमारी क्या स्थिति है इस पूरी तीसरी सरकार में। जब हम इसे तीसरी सरकार कहते हैं पंचायत को, तो इसका सीधे मतलब है कि उससे पहले भी 2 सरकारें हैं। हाँ मित्रों, आज की समय में भारत की राज्य व्यवस्था में 3 सरकारें हैं। एक सरकार है दिल्ली की, जिसे केंद्र सरकार कहते हैं हम आप सामान्य भाषा में। संविधान उसे संघ सरकार कहता है। दूसरी है लखनऊ की या पटना की या रांची की या भोपाल की, जिसे राज्य सरकार कहा जाता है। और तीसरी सरकार है जो जिले से लेकर गांव तक है, नगर से लेकर के टाउन तक है, महानगरों से लेकर के छोटे नगरों तक है, जिसे आप नगर पालिका और पंचायत के रूप में जानते हैं। भारत के संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इस तीसरी सरकार का प्रावधान किया गया। इस तीसरी सरकार की एक तरह से संविधान में व्यवस्थित तरीके से, सही तरीके से स्थापना की गई। 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका की और 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत की। तो पंचायत और नगर पालिका, जिसे सेल्फ गवर्नमेंट कहा है संविधान ने, सेल्फ गवर्नमेंट की जो हिंदी होती है या सरल भाषा में, वो लोग जहां खुद सरकार होते हैं, या लोगों की जब खुद लोग उसके सरकार हैं, तो वो उनकी अपनी सरकार हो गई, स्वयं की सरकार हो गई, स्वयं सरकार हो गए। इस अर्थ में ये पंचायत और नगर पालिकाएं हैं। जब हम सरकार की बात करते हैं कि ये सरकार है, तो ये जो सरकार होती है वो स्वाभाविक है कि सरकार वो है जिसके पास अधिकार है। तो किस बात के अधिकार हैं? अधिकार कुछ करने का। और जब कुछ करना होता है तो उस करने से पहले 3 प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। एक तो जो करना है उसके बारे में विचार करना होता है। विचार करने से उसका अच्छा और ख़राब पक्ष समझ में आता है, उसके आधार पर उस पर निर्णय लिया जाता है। और निर्णय लेने के बाद फिर जो उस निर्णय के आधार पर तय हो जाता है कि ये करना है, वो किया जाता है। तो करने से पहले निर्णय और विचार और निर्णय की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह विचार करना, निर्णय लेना और फिर करना, ये 3 चीज़ें हुई। और इन तीनों के बारे में जब अधिकार प्राप्त होता है, तब
वो एक तरह से सरकार होती है। जैसे अगर और सरल शब्दों में इसको समझना चाहें हम सब, कि जब हम कहते हैं यह भारत सरकार है, तो भारत सरकार का मतलब हुआ कि भारत सरकार को भारत के बारे में सोचने का, निर्णय लेने का और करने का अधिकार मिला है। और जिसको ये अधिकार होता है वो सरकार बन जाती है। तो जिस सरकार को भारत के बारे में सोचने का अधिकार है वो भारत सरकार है, जिस सरकार को राज्य के बारे में सोचने का अधिकार है वो राज्य सरकार है, और जिस सरकार को गांव के बारे में या जिला के बारे में या ब्लॉक के बारे में सोचने का अधिकार है वो गांव की सरकार, ब्लॉक की सरकार, जिला की सरकार हो जाती है। तो पंचायत एक तीसरी सरकार है जो गांव, ब्लॉक और जिले स्तर पर है, और ये तीसरी सरकार अपने एरिया में, अर्थात गांव की ग्राम पंचायत है तो गांव के बारे में, ब्लॉक पंचायत है तो ब्लॉक के बारे में, जिला पंचायत है तो जिला के बारे में उसको सोचने का, निर्णय लेने का और करने का अधिकार है। ये अधिकार जो उसे मिलता है वो उसके अपने दायरे में होता है। अर्थात जैसे भारत सरकार है तो भारत सरकार का दायरा पूरा देश है, उसका क्षेत्रफल पूरा देश है, क्षेत्र पूरा देश है। उसी तरह राज्य सरकारें हैं तो उनके राज्य उनके दायरे में आता है, गांव सरकार है तो गांव उसके दायरे में आता है, जिला सरकार है तो जिला उसके दायरे में आता है। तो एक तो उसका दायरा होता है हर सरकार का, दूसरा उसके लिए कुछ विषय या काम, जो काम उसे करना है, किसके बारे में काम करना है, ये उसको विषय कहते हैं कि इस विषय के बारे में काम करना है। जैसे एक शिक्षा है, मान लीजिए शिक्षा एक विषय है, उस शिक्षा के बारे में गांव को क्या काम करना है, तो गांव को जो अधिकार मिलता है वो गांव सरकार का हिस्सा हो गया। राज्य सरकार को जो उसका जो काम शिक्षा के बारे में सौंपा जाता है उस पर उसका अधिकार हो गया, और जो जिम्मेदारी, जो काम भारत सरकार को शिक्षा के बारे में सौंपा जाता है वो भारत सरकार का हो गया, केंद्र सरकार का हो गया। तो ये जो विषय होते हैं और जो क्षेत्र होता है, तो जिस सरकार को अपने क्षेत्र और अपने विषय के बारे में जितना अधिकार होता है वो सरकारें उस तरह से काम करती हैं। तो गांव पंचायत जो है वो गांव की सरकार है, और यहाँ मुख्य रूप से गांव पंचायत के बारे में बात कर रहे हैं। अब जब हम ये कहते हैं कि गांव पंचायत एक सरकार है और संविधान कहता है लोग ही इसमें सरकार हैं, तो लोगों को ये जानना होगा कि वो किस रूप में इसमें सरकार हैं। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई व्यक्ति सरकार नहीं होता, यहाँ संस्थाएं सरकार होती हैं, और संस्थाओं जो संस्था होती है, जैसे सोचने का, निर्णय लेने का और करने का, ये तीनों काम संस्थाओं में बटे होते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण दें कि भारत सरकार के स्तर पर सोचने और निर्णय लेने का अधिकार उसकी पार्लियामेंट को है, जिसको हम संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, और जो वो सोचती है उसके करने का अधिकार जो है वो उसके मंत्रिमंडल को है, जिसमें प्रधानमंत्री होता है, दूसरे मंत्री होते हैं। और ठीक इसी तरह राज्यों में भी राज्य का जो विधानमंडल होता है, विधानसभा होती है, जिसके लिए आप विधायक चुनते हैं, वो सोचने और निर्णय लेने का काम करती है। सारा निर्णय वहाँ होता है, सारी प्लानिंग, सारी योजना बनती है, बहस होती है, अब देखते ही हैं। और जो वो निर्णय लेती है विधानसभा, उसी को क्रियान्वित करता है, उसी को कार्य रूप में परिणित करता है मंत्रिमंडल, जो मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों से बनता है। ठीक उसी तरह गांव के स्तर पर ग्राम सभा है, जैसे वहाँ विधानसभा, लोकसभा है, ठीक उसी तरह गांव के स्तर पर ग्राम सभा होती है, जो सोचने और निर्णय लेने का काम करती है, और जो सोचती और निर्णय लेने के आधार पर जो तय होता है उसको क्रियान्वित करने का काम ग्राम पंचायत करती है। तो यहाँ भी दो संस्था है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत।
ग्राम सभा जो होती है वो उस गांव के जितने मतदाता होते हैं, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के, जो भी 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव जितने भी मिलकर बनते हों, जो ग्राम पंचायत क्षेत्र उसको बोला जाता है। तो ग्राम पंचायत क्षेत्र के जितने मतदाता होते हैं उनको मिलाकर के ग्राम सभा बनती है। अर्थात हर मतदाता जो वयस्क नागरिक है और जिसका मतदाता सूची में नाम है, जो मतदाता के रूप में पंजीकृत है वहाँ पर, वो ग्राम सभा का सम्मानित सदस्य होता है। और ग्राम पंचायत जो होती है, जो चुने हुए सदस्य होते हैं, अर्थात प्रधान, मुखिया या सरपंच कह लीजिए, जो अध्यक्ष के रूप में होता है, और जो वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, पंच या वार्ड मेंबर, उनको मिला करके ग्राम पंचायत बनती है। तो ग्राम सभा सारे मतदाताओं को मिलाकर बनती है और ग्राम पंचायत चुने हुए सदस्यों से बनती है। ग्राम सभा को निर्णय लेने का अधिकार है और ग्राम पंचायत को करने का अधिकार है। ठीक इसी तरह अब आप इसमें देख सकते हैं कि गांव का प्रत्येक व्यक्ति जो वयस्क नागरिक है, अर्थात 18 साल की उम्र हो गई है उसकी और मतदाता सूची में उसका नाम आ गया है, वो अपनी ग्राम सभा का सम्मानित सदस्य है। अर्थात वो गांव पंचायत, जिसको हम गांव की अपनी सरकार कह सकते हैं, अंग्रेजी में कहें तो सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ विलेज, संविधान की भाषा में, अर्थात गांव की स्व सरकार, गांव के लोगों की अपनी सरकार, या जहां पर गांव के लोग खुद सरकार के रूप में काम करते हैं। तो यही तो हुआ कि ग्राम सभा में सारे मतदाता हैं, तो वो सारे मतदाता अपने गांव के बारे में सोचने का और निर्णय लेने का काम करते हैं, ये अधिकार उनको प्राप्त है। और उन्हीं के द्वारा चुने हुए, बनाए हुए लोग जो ग्राम पंचायत में जाते हैं, चुने हुए लोग, वो उसको फिर क्रियान्वित करते हैं और उनके ऊपर भी ग्राम सभा का पूरा नियंत्रण होता है। ग्राम सभा जब चाहे उनको वापस बुला सकती है, अगर उनका काम ठीक नहीं हुआ तो अपने 2/3 बहुमत से उनको वापस बुला सकती है। ग्राम सभा में उनकी जवाबदेही तय होती है, जब भी ग्राम सभा होती है उनसे सवाल जवाब पूछा जा सकता है। उनके खिलाफ ग्राम सभा उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए निगरानी समितियां बना सकती है और ग्राम सभा जो आदेश देती है उसको उन्हें, जो निर्णय लेती है वो उनको करना पड़ता है। और ग्राम सभा क्या होती है? गांव के लोग, वयस्क नागरिकों की होती है, अर्थात ऐसे नागरिक जो 18 साल के हो गए हैं, ऐसे लोग गांव के अंदर, और जो मतदाता सूची में जिनका नाम है, उन्हीं के पास निर्णय का अधिकार है, उन्हीं के पास नियंत्रण का अधिकार है। तो ये तो खुद लोक सरकार हो गए, हर व्यक्ति वहाँ सरकार के रूप में बैठा हुआ है गांव के अंदर। तो इसीलिए ये सेल्फ गवर्नमेंट है, ये लोगों की स्व सरकार है, जहाँ लोग खुद सरकार के रूप में काम करते हैं। यही लोगों का उसमें जिम्मेदारी है, लोगों की पहुँच है या लोगों की भागीदारी है, इसमें यही लोगों का जुड़ाव है। इसीलिए पंचायत व्यवस्था को बहुत ठीक से समझने की आवश्यकता है और विशेष रूप से ऐसे समय में जब गांव की ग्राम सभा के सदस्य के रूप में गांव के मतदाता अपना मंत्रिमंडल गठित करने जा रहे हैं, अर्थात गांव के विधायक कह लीजिए, गांव सरकार के विधायक, जो मतदाता हैं वो विधायक हैं, गांव सरकार के विधायक अपना मंत्रिमंडल बनाने जा रहे हैं, अर्थात अपना प्रधान या मुखिया चुनने जा रहे हैं, सरपंच चुनने जा रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में है मान लीजिए, और दूसरी तरफ वो कैबिनेट भी बनाने जा रहे हैं, अर्थात जो मंत्री हैं उनको चुनने जा रहे हैं जो वार्ड मेंबर के रूप में हैं। तो इसलिए उनको ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ है वो इसी के लिए है। और इसी नाते इस कार्यक्रम की एक प्रारंभिक जानकारी आपको दी गई है। आगे लगातार इस कार्यक्रम में इसी विषय पर बातचीत होती रहेगी, हम आपके बीच में आते रहेंगे और इस पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।